हमारे YouTube चैनल टीएस फिजिक्स में। मैं त्रिवेणी संगम आज आपके सामने लेकर आया हूं फिजिक्स के बेसिक इंट्रोडक्शन। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आज बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, जो साइंस का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए पहले देखते हैं साइंस क्या है। तो आप देख रहे होंगे साइंस एक वर्ड साइंसिया से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। इसका मतलब हमारे आसपास की चीजों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही हमारा कहलाता है विज्ञान। जब हम आसपास चीजों के बारे में देखते हैं तो हमारे पास दो तरह की चीजें देखने को मिलती है। एक होता है हमारा लिविंग थिंग्स, दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स। इन दोनों चीजों के आधार पर विज्ञान को मूलतः दो भाग में बांटा गया था। इसे पहला भाग का नाम लिखा गया बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें हम लोग सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, और दूसरा भाग हमारा है फिजिकल साइंस, जिसमें हम लोग निर्जीव अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लोग पढ़ना होता है हमें बायोलॉजी अर्थात जीव जंतुओं एवं का ज्ञान। साथ साथ फिजिकल साइंस का दो पार्ट होता है, जिसमें एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं प्रकृति के बारे में। तो जानते हैं फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स बेसिकली एक शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्रकृति। प्रकृति आप देखे होंगे हमारे आसपास चारों ओर पर्वत, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीजें हैं जिनका अध्ययन हम लोग करते हैं, और इन्हीं चीजों का अध्ययन करने के लिए हमारे पास है फिजिक्स। तो हम इस लाभ में बोल सकते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स बता सकते हैं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर एंड इट्स फेनोमेनन, अर्थात प्रकृति में होने वाली घटनाएं। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले प्रकृति को जानने के लिए आपने देखा होगा कि कई चीजें हमारे आसपास मिलती है, जिनमें कुछ दृश्य चीजें होती है, कुछ अदृश्य चीजें होती है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन को नाम दिया गया है प्रकृति। तो एक बार बात कर लेते हैं प्रकृति में दृश्य चीजें किसे कहते हैं और अदृश्य चीजें किसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं दृश्य और अदृश्य अर्थात नेचर के कंपोनेंट्स के बारे में। दैट मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। प्रकृति में मूल रूप से दो भाग होते हैं। पहला भाग जिसे हम लोग दृश्य के रूप में जानते हैं, यह होता है हमारा मैटर, जिसे आप पदार्थ में पढ़ते हैं, और दूसरा पार्ट है एनर्जी, जिसे ऊर्जा के रूप में बोला जाता है। ये दोनों भाग प्रकृति का दो मुख्य अवयव है, जिससे हमारी पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो मैटर आप जानते हैं मैटर क्या है, और साथ साथ एनर्जी क्या है। तो मैटर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मैटर बेसिकली वह सभी प्रकार की वस्तु है जो स्पेस घेरती है, दैट मीन्स ऑक्यूपाई द स्पेस। दूसरा, इनमें कुछ न कुछ भार होता है, दैट मीन्स इसमें वेट होगा। तीसरा चीज यह विजिबल होता है, दृश्य होता है। साथ साथ अब बात कर रहे हैं एनर्जी। तो आप लोगों तक एनर्जी के बारे में एक छोटी जानकारी देने से पहले एक बता दूं कि ये जो आवाज सुन रहे, क्या आपने कभी सुना कि आवाज स्थान घेरता है? या आप लोगों ने देखा होगा कि रोशनी जलती है रूम में, बल्ब जलाते हैं, तो क्या हुआ, रोशनी आपके रूम में स्थान घेरती है? तो इसका जवाब होगा नहीं, अर्थात एनर्जी स्थान नहीं घेरती या स्थान नहीं घेरती। दैट मीन्स डू नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस। सेकेंड चीज, इनके पास अपना खुद का परिमाण या वेट नहीं होता। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो फिर अगर हम ये बात कर लें कि नेचर अर्थात प्रकृति अगर दो अवयव से बना हुआ है, मैटर और एनर्जी, तो फिर फिजिक्स क्या है? तो यहां से फिजिक्स की एक और डेफिनेशन बता सकते हैं कि दैट मीन्स मैटर और एनर्जी के बीच में रिलेशन को दिखाने वाला भाग ही हमारा कहलाता है फिजिक्स। तो इस तरह से हम एक और डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस
which gives the relation between matter and energy. फिजिक्स में प्रकृति अर्थात मैटर तथा एनर्जी को दो सेपरेट हिस्से में पढ़ा गया था, जिसमें मैटर एक अलग हिस्सा था, प्रकृति एक अलग हिस्सा था। दोनों को हम लोग सेपरेट पढ़ रहे थे और सेपरेट पढ़ने के साथ साथ एक भूकंप आया फिजिक्स की दुनिया में। जैसे आप जानते हैं कि भूकंप अक्सर हर हिस्से को 2-3 हिस्से में बांटता है, उसी तरह का एक भूकंप फिजिक्स में भी आया था, जिसने फिजिक्स को 2 भागों में बांटने का काम किया, और वह भूकंप था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत एक ऐसा माइलस्टोन फिजिक्स में हुआ जिसने फिजिक्स की दशा और दिशा बदल दिया। तो ये क्या है, तो जानते हैं कि इन्होंने फिजिक्स को कैसे बदला। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिक्स अब 2 भागों में बटा। इस तरह से फिजिक्स को 2 भागों में बांटने का काम करने का श्रेय जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का बन गया एंशिएंट और क्लासिकल फिजिक्स, एंड सेकेंड पार्ट कहलाया हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ये पार्ट क्लासिकल एंशिएंट अर्थात चिर सम्मत भौतिकी, और सेकेंड पार्ट मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक भौतिकी। तो दोनों में क्या अंतर है? छोटा सा अंतर है। क्लासिकल फिजिक्स वह फिजिक्स है जिसमें हम लोग मैटर और एनर्जी को सेपरेटली पढ़ते थे, यानी यहां पर मैटर एक अलग पार्ट था जबकि एनर्जी एक अलग पार्ट था। जबकि मॉडर्न फिजिक्स हमें यह बताया कि मैटर का रूपांतरण एनर्जी में हो सकता है और एनर्जी का रूपांतरण मैटर में हो सकता है। यही था मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट, और ये चीजें आई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और एंशिएंट फिजिक्स, इसके फादर को पढ़ते हैं हम लोग सर आइजैक न्यूटन, एंड मॉडर्न फिजिक्स के फादर को माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब थोड़ा सा देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। आप लोगों ने अब तक देख चुका कि क्लासिकल फिजिक्स मैटर और एनर्जी को सेपरेट डिफाइन करता है, सेपरेट डिफाइन, जबकि मॉडर्न फिजिक्स मैटर का कन्वर्सन एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्जन मैटर में दिखाता है। ये चीजें के बाद हम बात करते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना होता है। क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं, आपने सुना होगा मैकेनिक्स, यांत्रिकी, जिसमें वस्तुओं की गति अर्थात पिंडों की गति के बारे में बात करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, जिसके अंतर्गत हम लोग आवेशों के अवस्था में बात करते हैं, आवेशों के प्रवाह की बात करते हैं। और तीसरा पार्ट जो एनर्जी से जुड़ा हुआ था, ऑप्टिक्स। एक और पार्ट हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स। ये सभी क्लासिकल फिजिक्स के मूल हिस्से हैं जिसे हमें पढ़ना होता है क्लासिकल फिजिक्स में। अब बात करते हैं लोग मॉडर्न फिजिक्स का। तो मॉडर्न फिजिक्स का क्या मुख्य भाग है? तो इसका मुख्य भाग है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिससे आज हम लोग सक्षम हुए परमाणु बम बनाने के लिए, परमाणु बिजली बनाने के लिए, साथ साथ कई तरह के उपचार में इसका उपयोग करते हैं।
वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके साथ साथ आज हमारे सूचना भेजने के व्यवस्था में क्रांति लाने का श्रेय जाने वाला अध्याय इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, ठीक सुने आपने, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिससे आज हमारे लिए लाइफ कितना आसान हो गया। ये सभी चीजें और भी चीजें डिटेल में लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स का उपयोग कहां का किया जाता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग कहां कहां होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।